ओम शांति। भक्ति मार्ग में हम परम पिता परमात्मा को बुलाते आए कि प्रभु परमात्मा आकर के हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। और भगवान को बार बार कहा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। हम आत्माएं बहुत दुखी हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। तो परम पिता परमात्मा जो हम सभी के पिता हैं, वो इस सृष्टि काल चक्र में एक बार आते हैं जब हमारी नैया बिल्कुल ही डूबने वाली होती है और आत्मा की ज्योति बुझने वाली होती है। तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हम सब आत्माओं की ज्योत फिर से जगाते हैं। इसलिए भगवान ने का जो शास्त्र है, गीता जो सुनाते हैं, उसमें लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की अति ग्लानि होती है, सृष्टि पर पापाचार, दुराचार, व्यभिचार हो जाता है, धर्म केवल नाम का ही रहता है, धर्म विहीन सब कुछ बन जाते हैं, तब परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि पर आगमन होता है। और वो आते हैं कलयुग के भी अंत में, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों का चक्र सदा ही चलता रहा है, चलता रहता है। जैसे हमारी जीवन काल में दिन और रात का खेल चलता है, और हमारे फोर फादर जो पूर्वज थे, उनके समय से ये दिन और रात चल रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा हमें आके याद दिलाते हैं कि बच्चे, मैं भगवान हूँ, मैंने ऐसी सृष्टि रची थी जिसे हेवन, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत, ये जो नाम चले आ रहे हैं, तो जरूर कभी तो परमात्मा पिता ने ऐसी दुनिया बनाई होगी ना, जिसे खीर सागर कहते हैं, विष्णुपुरी कहते हैं, सुखधाम कहते हैं, राम राज्य कहते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया थी जहाँ थे तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य के रूप में देवताएं थे। उनके चारों ओर पवित्रता का प्रकाश फैलता था, जिसे ओरा कहते हैं। तो आत्मा में श्रेष्ठता थी, दिव्यता थी, अलौकिकता थी। और आत्मा में जब पवित्रता होती है तो आत्मा सदा ही खुशियों में नाचती है। तो जैसे सोने में कोई मिलावट नहीं होती है, तो सोने का संपूर्ण चमक चमकती है, उसमें चमक रहती है। जैसे मिलावट आती है तो उसकी चमक उतना कम हो जाती है। ऐसे ही आत्माओं में मिलावट आ गई। मिलावट है जिसको मनुष्य जानते ही नहीं है, कहते हैं, पुकारते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। वास्तव में आत्मा के ये शत्रु 5 विकार हैं, और 5 विकार के कई अनेकों बाल बच्चे हैं। तो परमात्मा आके हमें शिक्षा देते हैं, तुम्हारी आत्माओं की जो चमक है, जो तुम्हारी शक्ति है, इन 5 विकारों ने ही छीनी है, जिस कारण तुम आत्माएं दुखी हो। इस बुद्धि में विकार आ गए हैं, तो बुद्धि में विकार आने से ही ऑटोमेटिकली चारों तरफ भ्रष्टाचार पैदा हो गया। जब तक विकार नहीं जाएंगे, तब तक ये वर्ल्ड, ये संसार स्वर्ग बन ही नहीं सकता। इसलिए परमपिता परमात्मा संसार में घर गृहस्थ में रहते हुए हमें कमल फूल समान जीवन व्यतीत करने का आदेश देते हैं, आके राज योग सिखलाते हैं। अगर हम भी सन्यासियों की तरह घर बार छोड़ के चले जाएं, तो जहाँ पर कुछ है ही नहीं,
तो हमारी परीक्षा कैसे होगी, हमारे जो नेचर है, संस्कार हैं, वो कैसे परिवर्तन होंगे। अगर पानी नहीं है तो आप कैसे तैरेंगे और कहो मुझे तैरना आता है? क्या ये बिना पानी के आप तैरना सीख सकते हो? इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए परमपिता परमात्मा द्वारा जो हमको राजयोग और सहज ज्ञान की शिक्षा मिलती है, इसी से ही इस विशेष सागर से हम तैरना सीखते हैं, विशेष सागर में तैरते हैं। तो बाप आकर के, परम पिता परमात्मा आके हमें सर्व कला समृद्ध बनाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, कमल पुष्प समान बनाते हैं। जैसे फूलों में सुगंध है, फूलों में पवित्रता है, फूलों में आकर्षण है, फूलों में हल्कापन है, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब आप सभी आत्माओं में पवित्रता का श्रृंगार था तो तुम भी संपूर्ण फूल थे, दैवी गुणों की सुगंध थी, आकर्षण में जीवन थी, चारों ओर दिव्यता की किरणें फैलती थी। इस प्रकृति में हल्कापन था, खुशहाली थी, कोई तनाव नहीं था, कोई ईर्ष्या, कोई रोग नहीं थे, तो जिसको कहा जाता है सुखधाम। तो ऐसी दुनिया फिर से परमपिता परमात्मा आकर के हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। सबसे बड़ा ज्ञान भी बाप ने क्या क्या ज्ञान दिया? हमें अपनी पहचान दी, घर की पहचान दी, अपने स्वधर्म की पहचान दी, और फिर श्रेष्ठ कर्म करने की पहचान दी, पापों से मुक्त होने का ज्ञान दिया कि अपने को आत्मा समझ के बाप की याद में रहोगे तो आप पापों से मुक्त हो जाओगे, और हो रहे हैं, हल्कापन आता है। तो पाप आकर के वर्तमान समय ये शिक्षा दे रहे हैं, यही हमारे लिए हीरे तुल्य जीवन है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया, अब कलयुग के बाद तो सतयुग आना ही आना है। तो परम पिता परमात्मा आकर के हमें सतयुग के लायक बनाते हैं, क्योंकि हम सतयुग में चलने के लायक ही नहीं रहे। और भक्त हम देवताओं के आगे गाते आए कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, ऐसा हम भक्तजन रोते थे। अब परमात्मा हमें आए हैं ऐसा बनाने के लिए। मैं रोज भी यही कहता था, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, विषय वासनाओं से मुझको बचा लो। कहाँ तुझको ढूंढूं, कहाँ तुझको पाऊं, मिलोगे कहाँ ये पता तो बता दो। बस ये कह करके अश्रुधारा बहती थी। आखिर पुकार कौन सुनेगा? यही कहते थे कि कैसे मैंने परमपिता परमात्मा से कैसे पुकार की। परमात्मा ने तो कहा गीता में कि जब जब दुख, अशांति, पीड़ा, रोग मैं आता हूँ, तो हम भक्ति में कहते हैं, क्यों झूठे संग प्रीत लगाई, क्यों छलिए को मीत बनाया, और आंधी में दीप जलाया। हमने आंधी में दीप जला दिया है, यहाँ पर चारों तरफ विकारों की आंधियां ही चल रही है। तो भगवान जो मेरा सच्चा पिता है, तो पिता ने आकर के हम पर दुआओं का हाथ रखा है। तो बाप आकर के जो दया का सागर है, बाप है, दया का सागर है, परम पिता है। तो पिता आकर के बच्चे का दुख दूर ना करे, ये कैसे हो सकता है? बच्चे को दुखी होकर के माँ बाप सुख की, चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? तो ये तो परम पिता है। तो परम पिता आकर के हमें बताते हैं कि बच्चे, इन विषय विकार ने ही
ये तुमको जर्म्स ऐसे लगे हैं, ऐसी बीमारी लगी है जिससे तुम दुखी हो, इसका मूल कारण है तुम अपने को भूल चुके हो। तो बाप ने आकर के हमको थर्ड आई ऑफ विजडम दिया, दिव्य विवेक दिया कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम देह नहीं हो। तो जैसे ही हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, आचार, विचार, व्यवहार सारा आत्मिक हो जाता है। और आत्मिक जैसे लाइट जल जाती है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, अंधकार को भगाते नहीं है। तो पिता परमात्मा ने हमें आके समझ दी है, अर्थात लाइट दी है, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मिक स्मृति में आते ही विकार दूर भाग जाते हैं। तो यही अंधकार मिटाने का केवल एकमात्र ही मंत्र है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से ही आत्मा का दिया दिया जल उठता है। तो आत्मा का दिया जलने से ही पांचों विकार भाग जाते हैं। अब बाप आकर के शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मुझ पिता परमात्मा से जितना याद में रहोगे, योग लगाओगे, तो तुम्हारे विकर विनाश होंगे, तुम्हारे संस्कार परिवर्तन होंगे। तो आत्मा में जो ओरिजिनलिटी है वो प्रकट हो जाती है। तो आत्मा ओरिजिनलिटी में तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप है, पवित्रता है। इसलिए आत्मा को पवित्रता अच्छी लगती है। जैसे ब्लड में इम्प्योरिटी आती है तो ब्लड कैंसर हो जाता है, फोड़ा, फुंसी और अनेकों प्रकार के रोग लग जाते हैं। जब तक ब्लड में से इम्प्योरिटी दूर नहीं जाती है तब तक मनुष्य चैन से सो नहीं सकता। तो आत्मा को अशांत, रोगी, परेशान, अशांत, कंगाल किससे बनाया? इन पांच विकारों ने। अब बाप कहते हैं, तुम जब तक इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तब तक तुम सुख की नींद सो नहीं सकते। इसीलिए बाप कहते हैं, बच्चे शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। तो बाप आया है, बाप हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे हम पूर्व काल में स्याही से लिखते थे, कलम से लिखते थे, तो उसको सुखाने के लिए ब्लॉटिंग पेपर, स्याही चूस जिसे सोख्ता कहते हैं, वो लेते थे और उससे स्याही उस पर अप्लाई करते थे। वो सारी जो पानी होता है, इंक, उसको चूस लेता है। शब्दों को नहीं चूसता लेकिन पानी चूसता है। जैसे धूप में कपड़ा डालने से धूप पानी को सुखा देती है, कपड़ा सूख जाता है, इसी प्रकार से ब्लॉटिंग पेपर। तो अब जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो सारे विकार ही बाबा चूस लेते हैं, इसलिए उनको नीलकंठ भगवान कहा गया है। तो शिव पिता ही केवल हमारे विकारों को भस्म कर सकते हैं और किसी में ताकत ही नहीं है। और परमात्मा को, शिव को ही शिव बाबा कहते हैं, जो आत्माओं का पिता है, कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाला है। तो आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। अब हम पता परमात्मा की छत्र छाया में है। ये जीवन को हमारी को चलाने वाला परमपिता परमात्मा ही हमारा रक्षक है। वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर हैं हाथ दुआओं के। ऐसा साथी जो पिता परमात्मा मिला है, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है। जो होगा भला होगा, भरोसा उसके पास है, भरोसा उसके ऊपर है। तो ये भगवान सर्वशक्तिमान है, जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर है। अब हमें सागर मिला है, अब हम सागर की छत्र छाया में हैं। तो इसलिए बच्चे कहते हैं, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। एक दिन होंगे चांद सितारे हमारे हाथों। इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ।
अब हम बाप से वरदानों से झोली भर रहे हैं। अब पिता परमात्मा की छत्र छाया में हम जीवन को सफल कर रहे हैं, हमारी खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। जो कहा खुशियाँ ही खुशियाँ पाएं तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाएं तेरे संसार में बाबा। खुशी पाने का एकमात्र तरीका है सर्व रोगों से मुक्त होना, और वो पिता परमात्मा की याद से ही मुक्त होते हैं, जिसे मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदीदाता, कल्याणकारी कहा गया। इसलिए शिव बाबा की छत्र छाया में आओ, सदा काल के लिए पावन बनो, श्रेष्ठ बनो, महान आत्मा बनो, देव आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।